बच्चों, आज हम लोग विद्युत चैप्टर के अंतर्गत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई। दूसरा, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं? मान लो एक तार है, तार को अगर हम चाकू से काटा जाए और वो तार कट जाए तो हम देखते हैं कि उसका जो छोर होता है, जहाँ कटता है वहाँ एक वृत्ताकार आकृति बनती है। उस वृत्ताकार आकृति को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। चौथा, चालक का तापमान, इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध उपर्युक्त कारकों पर कैसे निर्भर करता है? किस प्रकार से निर्भर करता है? तो पहला कारक देखेंगे, चालक की लंबाई का प्रभाव। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समानुपाती होता है, अर्थात सीधे अनुपातिक होता है। कहने का मतलब है, अनुक्रमानुपाती माने कर्म में दोनों एक तरह से बढ़ते हैं, एक अनुपात में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही बात होती है, और वही बात सीधे अनुपातिक भी होता है। समान अनुपात में बढ़ना, तीनों का मतलब एक ही बात है, समान अनुपात में बढ़ना, अर्थात R समानुपाती L, जहां R प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है। यह जब प्रतिरोध बढ़ेगा जब चालक की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जब चालक की लंबाई घटेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। अतः एक लंबे तार या चालक का प्रतिरोध अधिक होता है और एक छोटे तार या चालक का प्रतिरोध कम होता है। लंबा तार प्रतिरोध अधिक, छोटा तार प्रतिरोध कम। ये दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट है, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का प्रभाव। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ता है, उल्टा अनुपात में बढ़ता या घटता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, जहां R प्रतिरोध है और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसी कारण
प्रतिरोध तार या प्रतिरोधक बनाने के क्रम में यदि हमें कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए मोटे और छोटे तार का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस कथन के अनुसार आर व्युत्क्रमानुपाती ए के अनुसार अगर तार पतला है तो अनुप्रस्थ काट छोटा होगा, और जब अनुप्रस्थ काट छोटा होगा तो उसका क्षेत्रफल भी कम होगा। तो देखिए, अगर ये कम होगा, एरिया कम होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और यदि यही तार मोटा तार है तो यह वृत्ताकार आकृति अर्थात अनुप्रस्थ काट बड़ा बनेगा, तो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा बनेगा। तो जब क्षेत्रफल बड़ा बनेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यदि अनुप्रस्थ काट बड़ा बनेगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा, इसका मतलब यह मोटा है, तो प्रतिरोध कम करने के लिए हम मोटा तार ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए मोटा तार लिए, और इससे इसके पहले वाले जो पॉइंट है उससे क्या निकला है कि लंबा तार अधिक प्रतिरोध, छोटा तार कम प्रतिरोध। तो कम प्रतिरोध के इसके अनुसार कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तार छोटा होना चाहिए, इसके अनुसार कम प्रतिरोध के लिए तार मोटा होना चाहिए। तो देखिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए मोटे और छोटे तार का उपयोग किया जाता है। बस जस्ट इसका उल्टा, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए मोटे के जगह पतले तार लेते हैं और छोटे के जगह पर लंबे तार का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है चालक के पदार्थ की प्रकृति का प्रभाव। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ में कम प्रतिरोध होता है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ में उच्च प्रतिरोध होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम तांबा धातु और नाइक्रोम मिश्र धातु के दो अलग अलग तार लेते हैं जिनकी लंबाई और मोटाई अर्थात व्यास एक समान हो, तब हम पाते हैं कि नाइक्रोम तार का प्रतिरोध तांबे की तार के प्रतिरोध की तुलना में लगभग 60 गुना अधिक। इससे पता चलता है कि चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चौथा पॉइंट, चालक पर तापमान का प्रभाव। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा तापमान कम करने पर इसका प्रतिरोध घटता है। अपवाद में मैग्नीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम जैसी मिश्र धातु का प्रतिरोध तापमान से लगभग यह प्रभावित रहता है, अर्थात प्रभावित नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु का प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है? इसका कारण है तापमान में वृद्धि के साथ
धातु के परमाणुओं का कंपन बढ़ जाता है और ये कंपित परमाणु इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधक बनते हैं, जिससे प्रवाह में इलेक्ट्रॉनों का टक्कर, गतिशील इलेक्ट्रॉनों का टक्कर कंपनशील परमाणुओं से बढ़ जाता है और इनके प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। इसी कारण तापमान में वृद्धि के साथ साथ धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। हम वैसे भी देख सकते हैं, उदाहरण के लिए एक गली से बकरी का झुंड दौड़े हुए आ रहा है और रास्ते में गाय बैलों की आवागमन की संख्या बढ़ जाए तो उस बकरी के झुंड का जो दौड़ने का स्पीड था वह घट जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के बीच कंपित परमाणु इधर उधर कंपन करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन के साथ उनका टक्कर होता है और इलेक्ट्रॉनों का गति धीमी हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधक बनते हैं और इस प्रकार से उस धातु का प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध घट नहीं जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध जोड़ क जोड़ता, अर्थात प्रतिरोध करने की क्षमता। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, अर्थात समान ताप पर या अस्थिर ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता नियत या अस्थिर होती है। ओम के नियम के अनुप्रयोग में हम पाते हैं कि समान ताप पर किसी धातु का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, मतलब यदि लंबाई हम L लेते हैं तो उसकी लंबाई L के अनुकर्पानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L समीकरण 1 तथा R व्युत्क्रमानुपाती A समीकरण 2। दोनों समीकरण को अगर जोड़ देते हैं तो ए आर कॉमन है, R लिखा जाता है, A समानुपाती का साइन है और L और 1/A को यदि हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L/A। अब यदि समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो हो जाएगा R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ रो एक नियतांक है, स्थिरांक है। इसे पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इस नियतांक को प्रतिरोधकता का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हम अभी देखे हैं कि प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो समान ताप पर हमेशा नियत होता है, स्थिर होता है। इसलिए इस नियतांक और स्थिरांक को प्रतिरोधकता बताया गया है। जब
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं तो रो गुना 1, रो गुना एल गुना 1, आर के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 गुना रो गुना एल, तो तीनों का गुणनफल होगा रो एल बराबर आर और ए का गुना हो जाएगा आर ए। यह दर्शाता है रो बराबर ए रो बराबर ए आर ए आ जाएगा, और यह जो गुना एल है वह आगे जाकर भागा एल हो जाएगा, मतलब बट्टा एल हो जाएगा। तो इससे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए प्रतिरोधकता रो का एसआई मात्रक बराबर ए आर है तो आर का मात्रक लिखेंगे, यहाँ गुना है तो गुना लिखेंगे, ए का मात्रक यहाँ पर लिखेंगे, और एल है तो यहाँ एल का मात्रक लिखेंगे, बराबर आर का मात्रक हो गया ओम। एरिया अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक होता है एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, बराबर ओम गुना मीटर स्क्वायर को एम गुना एम लिख सकते हैं, यहाँ एम है एम कट गया, बराबर ओम मीटर। तो इस प्रकार से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। अगले टॉपिक के लिए अगला मेरा वीडियो अवश्य देखें। इसी प्रकार नए नए टॉपिक प्रत्येक दिन आते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। धन्यवाद।